जब किसी गुण को क्लियर करने के लिए एक सेंटेंस बोला जा रहा है तो क्लियर करना पड़ेगा बेटा कि जो नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है ना, अलग से जो लिखा गया है वो एक्चुअल में इसी के लिए लिखा गया है। किसके लिए? इसके इंटेलिजेंट को दिखाने के लिए। तो फिर दोनों बातों को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंजंक्शन चाहिए। तो देखो पहली बात क्या करना पड़ेगा, ऐसे सेंटेंस में वेरी तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि कितना है वो तो ये बता रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले क्या करना है, जो उसकी पहचान करवाने वाला वर्ड है, जो विशेषता बताने वाला वर्ड है, उसके साथ या तो लिखो सो या लिखो सच। पहले तो क्या करो, सो या सच लिखो। मैं एक बार फिर पढ़ाऊंगा इसको भी, पर सुनते रहो बेटा। पहले क्या करो, उसके साथ या तो सो या सच, कोई एक लो इनमें से, दोनों लग सकते हैं, कोई भी एक लगा लो। और फिर जो अगला सेंटेंस है ना जो लिखा है पहचान करवाने के लिए, उसको दैट के साथ जोड़ दो, दैट के साथ जोड़ दो, और सेंटेंस रेडी है बेटा। ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास एनी एग्जाम। अब एक सेंटेंस आप लोगों को बता पा रहा है कि वो कितना इंटेलिजेंट है ना बेटे? ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास एनी एग्जाम। राजा बेटे ये तो मानते होंगे ना, पढ़ना है तो फिर चीजों को एंजॉय करते रहो, बैठ के बात करो, खूब बातें करो उनके बारे में। ऐसे लगना चाहिए जैसे यार हम बात करते करते इंग्लिश को सीखें। एक होता है, लिखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो और सच प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इफ एनी, इफ एनी। ये स्ट्रक्चर लिख लो, मत लिखना और मैं उठा के स्ट्रक्चर लिख दूं, बोले बच्चों ये स्ट्रक्चर आएगा तुम्हारे यहाँ पर। क्या स्ट्रक्चर आएगा यार? कोई स्ट्रक्चर कुछ नहीं आएगा। आप ये पढ़ो, जरूरत क्यों पड़ेगी इसकी? आप अपना बनाओ ना पॉइंट। ये क्या होता है स्ट्रक्चर आएगा? नहीं आएगा, आप कंसेप्ट समझ के देखो। चले बेटा एक सेंटेंस और देके आते हैं, चले बेटा आगे बढ़ो ना। लिख लिया ये? देखो अब कोई आदमी को हम रिच बताएंगे, पैसे वाला क्या होता है? फिर इसमें आवाज कहाँ चली गई आपकी? चलो कोई नहीं, वैसे ही थी ना, फिर से बोलो। पैसे वाला क्या होता है? हाँ जी, अभी आदमी है, ही इज, फिर से बोलिए, ही इज रिच, पैसे वाला है। अच्छा केवल ही इज रिच कहने से पता चला वो कितना रिच है? अच्छा नहीं पता चला ना, नहीं पता चला ना। पर देखो ये तो लिखा है इज। अब मान लो मैं ये बताना चाहूँ रिच कितना है, तो देखो मैंने एक सेंटेंस लिया, ही कैन बाय एनीथिंग, वो कुछ भी खरीद सकता है। पता चला कितना पैसे वाला है? कितना? कि वो कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी खरीद सकता है। अभी बगल का सेंटेंस बता रहा है कि वो कितना पैसे वाला है, जो साथ में सेंटेंस है ना वो बता रहा है इसके पैसे का लेवल, कि कितना पैसे वाला है, इतना कुछ भी खरीद सकता है। तो जब हम अब ये देखो पूरा का पूरा सेंटेंस केवल, ये नेक्स्ट वाला सेंटेंस केवल इतना बताने के लिए कि ये आदमी रिच कितना है। तो मैंने यही बताया बेटा, जब हम किसी व्यक्ति के अंदर की किसी क्वालिटी को बताएं और फिर ये बताने के लिए कि ये वाला गुण इसमें कितना है, कितना है ये, तो हम उसके लिए एक बगल में सेंटेंस और लेके आ रहे हैं, एक सेंटेंस और। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले ये जो आएगा ना इसके साथ क्या लिखेंगे, सो या सच ना बेटा, वेरी वेरी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वेरी का मतलब बहुत है। जब हम बहुत कह देंगे तो उसका मतलब आ जाए काफी ज्यादा, तो फिर वो बात बताने की जरूरत नहीं पड़ती। पर कई बार काफी कहने से भी तो नहीं पता चलता ना कितना। तो अगर हमें लगता है कि वेरी से बात नहीं बन पा रही है तो हम क्या करेंगे, पहले क्वालिटी लेके आएंगे और उसके साथ सो या सच में से एक लगाएंगे, और फिर एक अलग से सेंटेंस लेके आएंगे, अलग से एक सेंटेंस लेके आएंगे, और वो सेंटेंस दैट की मदद से जोड़कर क्लियर करेंगे कि वो इसी के लिए लिखा गया है, इसी के लिए लिखा गया है, ये बात पूरी करने के लिए लिखा गया है। दैट कब लगाते हैं बेटा? जब पहले वाले सेंटेंस में, मेरी बात सुन लेना बेटा जिनको ना पता चला हो, दो सेंटेंस को दैट से कब जोड़ते हैं?
जब पहले वाले सेंटेंस में जो बात आप कह रहे थे वो पूरी नहीं हो पाई, वो बात आधी रह गई, और अगला सेंटेंस उस बात को पूरा करता हो, तब दैट आता है। अगर ऐसा नहीं होता तो केवल फुल स्टॉप आता है।